क्या आप भी एसएससी जीडी के फिजिकल के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सांस फूलना, पेट दर्द, सीन पेन, पैरों में दर्द या फिर 1-2 किलोमीटर दौड़ करके रुक जाना, इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं? तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और डेली रनिंग रूटीन से आपको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हरीश कुमार सिंह, आप सभी देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव एचकेएस। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 5 किलोमीटर की दौड़ को सही तरीके से कंप्लीट करने के लिए आपको सही रनिंग टेक्निक, सही ट्रेनिंग स्ट्रेटजी और बेस्ट डाइट फॉर बिगिनर्स, इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो आज की वीडियो में मैं आपको रनिंग टेक्निक, ट्रेनिंग स्ट्रेटजी और बेस्ट डाइट फॉर बिगिनर्स, ये सारे पॉइंट्स क्रमबद्ध तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। फर्स्ट पॉइंट, रनिंग टेक्निक्स फॉर बिगिनर्स। इसमें दोस्तों मैं आपको सबसे पहली बात बताना चाहूँगा, धीरे धीरे से शुरुआत करें। जब भी आप रनिंग करने के लिए जाएं तो आप अपनी रनिंग को शुरुआत में धीमे धीमे कदमों से हौले हौले जॉगिंग करने के साथ शुरुआत करें और धीरे धीरे अपनी रनिंग को फिनिशिंग के लिए अपनी ताकत को बचा के रखें और जैसे ही फिनिश करने के लिए जाएं तब अपना लास्ट में पूरा जोर लगाने के लिए कोशिश करें। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं तो दोस्तों आप अपने पहले 1-2 हफ्ते शरीर को दौड़ने की आदत डालें। तेज चाल से धीरे धीरे जॉगिंग या धीरे धीरे रनिंग की तरफ बढ़ें। 10%, 15% करके अपनी रनिंग की दूरी को हर हफ्ते बढ़ाएं। दूसरा पॉइंट, हमेशा वार्म अप करें। जब भी आप रनिंग करने जाएं उससे पहले आप 10-15 मिनट अपने आप को वार्म अप करने के लिए हमेशा रखें। वार्म अप में आपको क्या करना है, आपकी नेक की एक्सरसाइजेज, हाथों की एक्सरसाइजेज, पैरों की एक्सरसाइजेज, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है रनिंग करने से पहले और रनिंग करने के बाद में भी। लेकिन वार्म अप में आपको हाई लीज, जंपिंग जैक, स्क्वाट्स, पुशअप, पुलअप, थोड़ी बहुत जॉगिंग, खड़े खड़े अपनी जगह पर ही जॉगिंग, ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपकी मसल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और आपको चोट लगने के खतरे बिल्कुल कम हो जाते हैं। नंबर 3 पॉइंट, दौड़ने की तकनीक को सही रखें। जब भी आप दौड़ें तो अपने शरीर के एक सेंटर में एक लाइन को समझें, एक इमेजिनरी लाइन समझें और हाथों को कभी भी यूँ नहीं चलाएं। हाथों को हमेशा इसके आसपास ही चलाने की कोशिश करें, मतलब हाथों को यूँ कट करने की कोशिश करें। पैर को पूरा ज़मीन पर, पैर को पूरा तलवे के साथ टिकाने की कोशिश करें, ना कि एड़ी पर लैंडिंग करें, ना ही पंजे पर लैंडिंग करें। आप 5 किलोमीटर की दौड़ कर रहे हैं, आपको फुल फ्लैट पैर के साथ ही दौड़ना है और अपने कंधों को, जब भी आप रनिंग करें, अपने कंधों को स्टिफ ना करें, बॉडी को स्टिफ करने की कोशिश ना करें। कुछ लोग ऊपर करते हैं, कुछ लोग नीचे करते हैं। कंधों को बिल्कुल रिलैक्स रखने की कोशिश करें। नंबर 4 पॉइंट, पेसिंग। दोस्तों जब भी आप 5 किलोमीटर की रनिंग करें तो अपनी पेसिंग का खास ख्याल रखें। आप एक स्मार्ट वॉच कैरी कर सकते हैं। आजकल स्मार्ट वॉच में आप पेसिंग का ध्यान रख सकते हैं। आप अपने शुरुआत के 2 किलोमीटर को धीरे धीरे करके कवर करें और लास्ट के 1 किलोमीटर में आप अपनी पूरी जान लगा दें। उस हिसाब से अपनी रनिंग को डिवाइड कीजिए। पहले 2 किलोमीटर आपको हल्के हल्के से शुरुआत करनी है, बीच के 2 किलोमीटर में आपको अपने स्टेप के ऊपर बेस रखनी है रनिंग को और लास्ट का 1 किलोमीटर आपको पूरी ताकत से खींचनी है, ठीक है ना। पाँचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, श्वास को कैसे नियंत्रण करें। श्वास को नियंत्रण करने के लिए दोस्तों अगर आप 5 किलोमीटर की रनिंग कर रहे हैं तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। श्वास को नियंत्रण करने के लिए आपको शुरुआत में 2 किलोमीटर जब आप हल्की हल्की रनिंग कर रहे हैं तब आपको नाक से ही सांस लेनी है और नाक से ही सांस छोड़नी है। मुंह को बिल्कुल बंद करके रखना है जिससे कि आपका गला नहीं सूखेगा। लेकिन जब आप 3 किलोमीटर जब आपकी लास्ट की बचेगी तो उसमें आप नाक से सांस ले सकते हैं और मुंह से सांस छोड़ सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको एक रिदम बनाना पड़ेगा। आपको खुद को, अपने माइंड को और अपने पैरों को, अपने हाथों को, अपनी बॉडी को एक रिदम में बनाना पड़ेगा कि मैं 3 कदम पर या 5 कदम पर डीप ब्रीथ अंदर लेता हूँ और धीरे धीरे उसको मुंह से छोड़ देता हूँ। 3 कदम का भी रख सकते हैं, 5 कदम का भी रख सकते हैं, 4 कदम का भी रख सकते हैं। जैसा आपको रिदम सही लगे अपनी बॉडी के अनुसार उसको रिदम बनाने की कोशिश करें। शुरुआत 3 कदम से करें, 5, 6, 7 कदम पर डीप ब्रीथ इन और 7 कदम पर डीप ब्रीथ आउट करने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कभी भी सांस फूलने की समस्या नहीं बनेगी। सेकंड पॉइंट में दोस्तों आपके लिए ट्रेनिंग प्लान पूरा मैंने हफ्ते भर का बना करके दे दिया है बिगिनर्स के लिए। ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं आपको इसके लिए एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सभी अपने हिसाब से इस चीज़ को समझ लें। अगर कोई क्वेश्चन बनता है वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, मैं आपके सारे सवालों के जवाब वीडियो के माध्यम से बना करके दे देता हूँ या फिर मैं आपको कमेंट में तुरंत उत्तर देता हूँ। तीसरा पॉइंट, डाइट प्लान फॉर बिगिनर्स। डाइट प्लान में दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम दौड़ते हैं तो दौड़ने के लिए, सांस के लिए, शरीर को मजबूत करने के लिए, मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए क्या खाएं जिससे कि हमारी दौड़ ज़्यादा अच्छे से कर सकें हम। तो दोस्तों डाइट प्लान में मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप दौड़ करने के लिए जाएं तो आप अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और दौड़ करने से पहले अपनी बॉडी को हल्का रखें। जैसे ड्राई फ्रूट खाएं, हल्का भोजन लें, केला ले लें,
ये सब मैं आपको दौड़ से पहले के बता रहा हूँ। लेकिन जब आप दौड़ करके घर पर आ जाएं तो आप अपना घर का भोजन, रोटी, सब्जी, दूध, अंडा, केला जो भी आप लेते हैं वो आप ले सकते हैं। इन सब में कोई मनाही नहीं है। घी का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके शरीर पर चर्बी ज़्यादा है, अगर आपके शरीर पर मोटापा है तो आप घी नियंत्रण में ले सकते हैं। लेकिन श्वास बनाने के लिए घी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप दौड़ते हैं तो आपको घी खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप घी खाएंगे तो आपकी श्वास भी बनेगी और आपके जॉइंट्स में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। नहीं तो दौड़ने से जॉइंट्स में बुढ़ापे में जा कर के अगर घी नहीं खाते और दौड़ते रहते हैं तो बुढ़ापे में जाके जॉइंट्स में दिक्कत होने लग जाती है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ मैं आपको। तो डाइट में मैंने आपको बता ही दिया। दौड़ने से पहले आपको हल्का भोजन लेना है। केला, ड्राई फ्रूट, ग्लूकोज और नींबू पानी, ये सब चीज़ें ले सकते हो आप दौड़ने से पहले। और दौड़ के बाद में आप जो भी आप डेली खाते हो वो दूध का खास ध्यान रखना है, स्प्राउट्स का, जिसमें कि आपके चने, मूंग दाल, बादाम, इन सब चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। इनको भिगो करके खाना है। और आपका अंजीर हो गया, अंजीर को आपको खास ध्यान रखना है। अंजीर को भी आपको 1 या 2 अंजीर भिगो करके डेली खाना है। तो बस यही सब कुछ था डाइट में। बाद में मैं आपको वीडियो फिनिश करने से पहले आपको बात और बताना चाहूँगा कि सेल्फ मोटिवेशन बनाए रखें। जब भी आप रनिंग करने के लिए जाएँ तो डेली अपना टाइम नोटिस करें। हर हफ्ते, हर हफ्ते, हर मंथ अपने टाइम को कवर करने की कोशिश करें। आपका कंपटीशन किसी दूसरे से नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से है। खुद को सेल्फ बेटर करने का, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का डेली प्रैक्टिस करें, डेली सेल्फ इम्प्रूवमेंट का ट्राई करें। तो उससे आपका डेली का डेली वर्कआउट और डेली का डेली रनिंग इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अगर आपका अभी भी कोई और सवाल है तो वीडियो को लास्ट में कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।